ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। ये बाबा की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं कि हमें रिटर्न करना है, अभी घर में जाना है वापस। तो वापस जाने से पूर्व हमें अपने से क्या तैयारी करनी है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि रोज की देखती हूँ 2 या 3 शिक्षाएं रोज की पढ़ लें, ताकि 18 जनवरी, आज 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक हम बाबा की ये शिक्षाएं दोहरा लेंगे। वैसे तो कुछ शिक्षाएं मधुबन से भी अभी आ जाएंगी या आ गई हैं, वो भी 18 जनवरी की विशेष शिक्षाएं हैं। तो उनको चाहे एक एक करके ऐड करेंगे या इन शिक्षाओं को पहले रोज नोट करना, क्योंकि ये बातें हमें 1-2 साल पूर्व ही कही गई थी। लेकिन आज बाबा की कही हुई बातें जब हम देखते हैं और सचमुच अगर साथ ही साथ हम करने की तरफ अटेंशन दे दें, कितनी जल्दी हमारी जीवन श्रेष्ठ बन सकती। लेकिन हम सुनते जरूर ज्यादा हैं, करने में इतना टेंशन नहीं रहता है, तो काम बढ़ जाता है।
फिर हम कहते इतना सब कैसे होगा। अगर इतना समय पहले करते रहते तो आज हम ये नहीं कहते कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे कि बाबा ने कहा। देखिए कोई बात नहीं, बीते समय को हम याद नहीं करते, वर्तमान का हम ध्यान करते। तो आज मैं 3 बातें बाबा की सुनाऊंगी, जिसमें विशेष सार है रिटर्न जर्नी। हम सबको अभी वापस जाना है ना, वापस जाना। क्योंकि 84 जन्म जब पूरे कर लेती है आत्मा, तब उसे पुनः उसी पावन स्थिति में स्थित रहकर ही घर वापस जाना है, ताकि पावन सृष्टि के साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। और उस स्थिति को प्राप्त कराने के लिए स्वयं सर्वशक्तिवान हमको अपनी शक्तियां भी देते हैं और युक्तियां भी देते हैं। तो आज रिटर्न जर्नी की पहली पहली बात क्या है। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को ये उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ, 3 चीजें हैं। उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब वापिस, अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। अगर हमारा उस प्यारे बाबा से प्यार है तो समान बाप बनकर ही तो बाप से मिल सकते हैं। अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। सभी का यही वायदा है। बाबा भी कहते मैं रुका हुआ हूं बच्चों की खातिर। सभी का यही वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप ने अनेक जिम्मेवारियां होते हुए भी फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाया। क्या फरिश्तेपन का स्वरूप था? जिम्मेवारी होते भी न्यारा और प्यारा और सदा बेफिक्र बादशाह रहे। न्यारा और प्यारा और सदा बेफिक्र बादशाह रहे। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। और देखते हैं ये फरिश्ता या बेफिक्र बादशाह बनना तभी हो सकता है जब सदा याद रहे साथी साथ है, सबल सहारा है, सहयोग सर्वसमर्थ का है। ये विस्मृत ना हो जाए तो सदा साथी साथ रहता है। हम भूल जाते हैं, हम समझते हम अकेले हैं, हमें सब कुछ करना है। सामने परिस्थिति ज्यादा लोगों के द्वारा है, सामना करने वाला एक। लेकिन बाबा ने सदा कहा एक नहीं, खास गायन गाओ मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। तो याद रहेगा ना ये बेफिक्र बादशाह। ऐसे आप बच्चों को अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना है। और दूसरा, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा सारे दिन में समय निकालकर बार बार सदा स्वमान की सीट पर सेट रहे। मैं कौन हूं, वह रे मैं। स्वमान की सीट पर सेट रहे, सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे।
मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। मन बुद्धि पर पूरा पूरा कंट्रोल हो। मन बुद्धि पर पूरा पूरा कंट्रोल हो। कोई भी कर्म इंद्रिय अब धोखा नहीं देनी चाहिए। कोई भी कर्म इंद्रिय अब धोखा नहीं देनी चाहिए। हर एक को अभी नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करनी। नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करनी है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, ऐसे ये स्वमान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। ये चलते फिरते भी कर सकते हो। क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। चलते फिरते भी कर सकते हो क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। कौन सी रिटर्न जर्नी, इसमें कौन सी बात होगी विशेष, आ गई सबके ख्याल में? जी, क्या सोमान की सीट? ये वास्तव में पांचों स्वरूपों का जो बाबा ने कहा है ध्यान करो, ये हो गया। ऐसे ये स्वमान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक। आदि काल क्या था? हम आत्मा क्या थे? हम आत्मा थे, ज्योति बिंदु थे, ये नहीं भूल जाना। फिर मैं आत्मा देवता स्वरूप थी, फिर मैं आत्मा पूज्य स्वरूप थी, और फिर मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप। ये 5 बार, चाहे चलते फिरते, ये तो केवल आत्मा को सीट पर बैठना है ना। स्वयं बैठना हो तो खड़े बैठना पड़ेगा किसी जगह पर, लेकिन आत्मा को तो कम ही चलते फिरते बिठा सकते। तो इस सीट पर सदा अपने को बिठाना। मैं समझती हूँ शायद 2 ही काफी रहेंगे, 3 पढ़ूंगी तो कहीं ज्यादा ना आपको लगे। ठीक है, काफी है। मैंने सोचा 3 था, लेकिन बता दूं, पर ऐसा नहीं बताई रह जाए मेरी। प्रैक्टिकल में तीनों को करना है। तीसरी छोटी सी है। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अब आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आए। निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आए, तब औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। एक सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, ऐसे ड्रिल बार बार करनी। आवाज में आए, आवाज से परे, आवाज से आए, आवाज से परे, ऐसी ड्रिल बार बार करनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था होगी, तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। क्योंकि बाबा बच्चों को साक्षात्कार मूर्त बनाना चाहते हैं, और आने वाला समय
साक्षात्कार के आधार से विश्वास करने वाला बन जाएगा। मेहनत नहीं करना चाहता, बना बनाया रूप सामने देखना चाहता है, तो बनाया हुआ रूप आपका देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो जब ऐसी अवस्था होगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। ये थी 3 धारणाएं। अब मैं रिवाइज नहीं कराती, आप लोगों ने नोट सबने कर लिए, लेकिन इसको दिन में 2-3 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि विस्मृति का ही तो खेल हुआ है। ये 1 साल 2 साल पहले बाबा ने कहा था, लेकिन विस्मृत हो चुका हुआ है। अब पुनः स्मृति में लाया जा रहा है, ताकि जो आत्माएं बाद में भी ज्ञान में आई उनको भी ये ना लगे हमें तो मालूम नहीं था, उनको भी बता दिया जाए। ये रिटर्न जर्नी है, वो तो सभी को वापस जाना है, चाहे पहले आए हैं कोई या पीछे ज्ञान में आए। लेकिन रिटर्न जर्नी के लिए किन किन बातों पर अटेंशन देना होगा, ये बाबा हमको रिमाइंड करा रहे। ओम शांति। ये थे अनमोल महावाक्य हैं बाबा के सभी। अभी हम सुनते हैं आज 18 तारीख के महावाक्य। 18 दिसंबर, ये 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक इन पर अटेंशन देना है, क्योंकि इस जनवरी मास को तपस्या मास ही कहते हैं, और मधुबन से तपस्या के बहुत से पॉइंट्स आएंगे भी। और हम लोगों की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी बात चली थी कि हम इस तपस्या मास में सभी अगर 108 घंटे का संकल्प कर लें कि तपस्या मास में 1 तारीख से लेकर के पूरा जनवरी मास हम 108 घंटा का योग बनाए। कितने घंटे रोज के होंगे? 3.5-4 घंटे होंगे। और उसका टाइम निश्चित कर लो, सुबह भी देखिए, और उसके पश्चात फिर अगर 11-11:30 से 12-12:30 तक करो, फिर उसके पश्चात शाम को चलो 4 से 5, 5:30, 6 तक कर लो, फिर रात को 8 से 9, 9 से 10 कोई भी टाइम कर लो, सहज ही बन जाएंगे। लेकिन हर एक देखिए मेरे 108 घंटे बने, स्वयं के स्वयं पहले देखने। हर एक ने अपना नंबर आप लेना है, अपना व्यक्तिगत टाइम बना के भी मुझे अपने 108 घंटे बनाने। बहुत सेंटरों में बना लिए, लेकिन हमने यहाँ पर, हो सकता है व्यक्तिगत किसी ने बनाए हों, लेकिन एक मिलजुल कर ये पुरुषार्थ नहीं किया, तो अभी ये मिला जुला पुरुषार्थ। 18 तारीख के महावाक्य हैं। सार है, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि जो चिंतन चलता है वैसा ही स्वरूप और स्थिति बनती। विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चारों युगों में क्या हमारा स्वरूप है, अब 5वें युग में कैसे फरिश्ता बन के जाना है। वही अगर आप 5 रूपों की यात्रा भी रखेंगे तो सुदर्शन चक्र उसमें भी आ जाएगा। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? बाबा को ये भी लगता है मेरे बच्चों को कहीं मुश्किल ना लगे, इसलिए सहज साधन कौन सा होगा?
अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, अपना हिसाब लिखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आश्चर्य काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी, पहले करेक्टर रजिस्टर भी होते थे, अब तो ये चीजें खत्म हो गई। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। कितने गुण बढ़ते गए, कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट जो गुण होना चाहिए उसके आधार से परिस्थिति पर कितना कंट्रोल किया। ऑपोजिट चीज देखनी है, अगर नेगेटिव कुछ आ गया तो उसके ऑपोजिट गुण भी तो है। अगर वो प्रबल है तो गुण भी प्रबल सामना कर सकता है। तो क्या देखा, दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, उन्नति होती रहेगी। रिकॉर्ड है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। अपना देश बसाकर बच्चों को दिया था, लेकिन बच्चों ने अपना राजपाट सब लुटा दिया और रावण बन गया इस देश का मालिक। भगवान को अब पराये देश में आना पड़ा, अपना देश नहीं रहा। कोई बात नहीं, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता दूर देश कौन सा है जहां से हम आए हैं। भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी ये पता नहीं है कि वो कैसे किस देश का रहने वाला है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हैं? शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ और जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे झूम मिसल धीरे धीरे कैसे चेंज आता है। अब हम सब का प्रतिदिन चेंज आ रहा है, शरीरों में भी, स्वभावों में भी, वर्ताव में भी, संबंधों में भी, सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है। पता थोड़ी चल रहा है, बड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है, और ये आता ही चला गया है। आते आते कहां से कहां आ गए पता ही नहीं चलता। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते कैसे ये संसार का चक्र सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ संगम, कैसे परिवर्तित होता गया। नंबरवार समझते, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें आत्मा के चक्र की फुल नॉलेज है, कहां से कहां पहुंचे और अब कहां से कहां जाना है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है सबको मालूम ना, आदि से अंत तक का। भले तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, वह स्वीट साइलेंस होम है, घर है। यहां बैठे भी घर तो याद आएगा ना। निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्मा रहने वाली है।
तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है, और कोई को पता ही नहीं कि हमारा घर कौन सा है। भले कितना भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। इतना लंबे लंबे बड़ी गहन गोहे बातें, लेकिन मोटी सी बातें। कौन सा घर है जहां से आए, किस घर में पुनः वापस जाना है? वह सब उतरती कला में है, तुम अभी चढ़ रहे हो। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़, हमको घर जाना है। दिया तो है ना ये ड्रेस हमने, लेकिन इस ड्रेस को आखिर छोड़कर हम सबको घर जाना है। खुशी रहती है ना, रहती है खुशी। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए, और अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम घर कैसे जा सकते हो। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। है, रहती है खुशी, क्योंकि खुशी जब होती है तो कई छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन इग्नोर कर देता है, खुशी को नहीं छोड़ता, क्योंकि मालूम है ये छोटी मोटी बात पकड़ी तो मेरी खुशी चली जाएगी। इतनी बड़ी चीज को छोड़ना छोटी सी चीज के कारण, ये तो बहुत कमजोरी है, हम नहीं छोड़ सकते। अगर रहे खुशी तब तो होगा ऐसा। बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाप जो सभी का बाप है, वे हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, और अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो, फिर बाबा आते हैं। ये हर कल्प ऐसे हुआ है, चक्र लगा के पूरा किया, फिर बाबा आ गए। इस समय तुम हो कौन? इस समय तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, जिनको सारे चक्र की अब नॉलेज मिल गई है। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। है कोई दुनिया में जो विष्णुपुरी का देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहा हो? तुम वो पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे नहीं सकता है। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं। ये भक्ति में मानव को ठहराने के लिए ये सब बातें बनती चली गई कि थोड़ा पाप कर्मों से बचा रहे, लेकिन कोई ये सब चीजें सदगति के लिए नहीं मिली थी। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है भक्ति में। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते ही आए हो ना, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। आज गोवर्धन पूजा पर जा रहे, कल वृंदावन में जा रहे, परसों द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जा रहे। मानो लगा हुआ है, आज ये व्रत है, आज ये तीर्थ है, आज ये नियम है, आज ये पंडित जी का करना है। लगे हुए कितना देखिए आप, रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं है। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया, जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं जिससे आत्मा पवित्र बन सके। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे, और फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करोगे। क्या मुश्किल है? खाली कहते हैं मुझे याद करो, तुम ये बन जाओ, और जो बन जाएगा वो वहां सतो प्रधान दुनिया में राज्य करेगा। अब सारा दिन देखें
सारा दिन याद किसकी रहती है? दुनिया की, धंधे की, पदार्थों की, संबंधों की, या बाबा की? किसकी रहती है? चेक करना जरा। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को देखना। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। देखो पढ़ाई में कितने प्रवीण हो रहे हैं और करेक्टर में कितना सुधार आ रहा है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। मानो रोज अपना चार्ट चेक करने से उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, चेक करो। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना, जो पढ़ाई पढ़ करके इस वर्षे के अधिकारी बनते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में और ब्राह्मण है संगम पर, और कलयुग में है शूद्र वर्ण के। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी ब्राह्मण चोटी हैं और फिर देवता बनेंगे और फिर वर्ण चलते चले जाएंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए याद रखना, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है। जिस बनने की पढ़ाई है कम से कम वो गुण तो धारण करने हैं। अमीठा बनना है, कोई को दुख ना देना। कईयों के मन ही मन में ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों मन से भी दुख देते? जो है वो अपने कर्मों की झेलना झूलता है। अगर आपका फ्रेंडशिप है, प्यार है, तो युक्ति समय देख करके बात इशारा दे दो, ऐसा ना करके ऐसा करो। बाकी हर समय उसका चिंतन चलता रहे। अगर अपनी उस समय शरीर छूट जाए तो हमारी गति क्या होगी? जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती। समझो कोई बीमार है और शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की तो बात नहीं। हाँ, सेवा करना आपका फर्ज है, वो आपने करनी है। दुखी होने की, रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं। क्या आवाज करते? राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उनकी साइंस है, तुम्हारी साइलेंस है। इतनी साइलेंस जितना हो सकता है, साइलेंस का अभ्यास होगा तब साइलेंस बनेगी, नहीं तो नहीं होती। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान क्या है जी? विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान है समझ और विज्ञान योग है ना। आप सब कुछ भूलेंगे तभी तो बाबा की याद आएगी। सब कुछ भूल जाना ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी। बुद्धि में ज्ञान का खूब चिंतन चले, स्वरूप बने, और विज्ञान भी है, सब तरफ से बुद्धि का हटा के एक बिंदु को याद।
आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उन्हें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा विज्ञान भवन पर हमेशा सुनाते हैं। हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है अपने भवन का? ज्ञान विज्ञान भवन। समझ भी है, समझ से परे जाने की स्थिति का अभ्यास भी है, दोनों चीजें होती है ना यहाँ। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है सुख भी है। वहां सुख ही सुख है और यहाँ है अल्पकाल का सुख, और बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। कई बार दुखी जब प्राणी ज्यादा होता है, कहते हैं छूटे इस दुख से अब तो हम। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। हम कभी नहीं ये सोचेंगे बस कब छूटे, हम तो स्वर्गवासी बनेंगे। उस बने बिना क्यों छूटे? स्वर्गवासी बनाने कितना गदगद होना चाहिए। है खुशी, इतनी खुशी होनी चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। क्या कहते हैं वो हमको? उनकी आज्ञा पर जितना चल सके चलते चले, और चलना शुरू हो जाएंगे तो चले बिना अच्छा नहीं लगेगा, चलते जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता। ईश्वर के बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, ये प्यार का नाता है और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, संस्कार स्वभाव कमी कमजोरियां रूपी बीमारियां सबकी अपनी अपनी हैं। उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, मैं बाप हूं, मेरे बच्चे आपस में कोई प्रकार का झगड़ा ना करें। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। ये भी बच्चा है शिव बाबा का, ये साधारण तन है जिसमें बाबा ने प्रवेश करके नॉलेज दे रहे हैं। विष्णु तो हुआ सच्चू का, बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं, अब बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? क्या उत्तर देंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है, बाबा ही कह रहे हैं भी बनेंगे, ये राइट है, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, ये मुश्किल है। विश्व का मालिक बनाता हूं, उसके लिए तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। बाबा ने फिर क्या कहा? लज्जा नहीं आती है? इतने ऊंचे पद को तिलांजलि देते हो। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही तो विघ्न पड़ते हैं। इस विद्यालय में विघ्न का कारण यही बनता है तो विषय विकार बुरी चीज है।
लेकिन इसी पर ही कुछ ना कुछ विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। ज्ञान अच्छा है लेकिन चलने में मुश्किलातें आती हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी, ये शत्रु है, आएगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन जितना जितना आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे, ईश्वरीय शक्ति सहयोग देती जाएगी, धीरे धीरे जीत होती जाएगी। मैं आया हूं पवित्र बनाने, जब वो आया है तो फिर वो बनाएगा पवित्र, उसका सहारा लेके चले। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि तो मिली है ना। ये राइट है, ये रॉन्ग है, अच्छा है या बुरा है, आप सोच तो सकते हो ना। ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। फर्क तो यही है ना नरकवासियों स्वर्गवासियों में। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकता। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि ये कौन है, हर वर्ष जला रहे हैं। ऐसा कौन सा घोर दुश्मनी इससे कर ले रहे हो, क्या बात हो गई। हर वर्ष जला रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन रहा है, इसने हमको सतयुग से कलयुग अंत तक लाके गिराया है। अब हमें अब समझ में आई है ना, पहले थोड़ी समझ थी। पहले तो राम जी का दुश्मन रावण था, सीता जी को उठा के लाया था बस। समझते नहीं ये कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं तो जरूर हम असुर ठहरे ना। रावण के राज्य में कौन होंगे, परंतु अपने को कोई असुर समझते थोड़ी, समझते। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है। ऐसे एक बार किसी ने स्पीच में कहा था, ये राक्षस राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। और अभी तुम सर्व गुण संपन्न बन रहे हो नहीं, बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो जो कहें विकारों के बिना दुनिया ही नहीं चलेगी, नहीं हम नहीं मानते आपकी बात। क्यों बैठ के माथा मारते हो, सत्यता बता जरूर दो, लेकिन ज्यादा बहस में नहीं आओ। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नफ्स भी देखनी होती है, सचमुच भक्त है या खाली अपनी मन की तमन्ना को पूरी करने जा रहे हैं, कोई प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। भक्त क्या होता है, वो भगवान को पाने की तमन्ना में होता है, बस कुछ नहीं उसे चाहिए। तो नब्ज देखो पहले। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है, नब्ज देखते हैं ना वो भी। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था, नहीं ये अजमल खां रोड बना ही उसके नाम से है, कॉलेज भी है। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। वहां तो कभी रोग होता ही नहीं है। जिस सृष्टि की स्थापना स्वयं सर्वसमर्थ करते हैं वहां कोई रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, हेल्दी भी हो वेल्दी भी हो, धन दौलत से संपन्न भी हो, तंदुरुस्त भी हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। जितना योग होगा उतना कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में होती जाएंगी। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा दे नहीं सकती, नहीं तो कर्म इंद्रियां धोखा देंगी। देखते हैं रूप खूबसूरत, बस बुद्धि गई। रूप रंग गंध स्पर्श
इससे बुद्धि खत्म हो जाती है। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं। सत्युग में नहीं है सब कुछ कोई परहेज करना होगा, वहां कुदृष्टि नहीं जो अपना बचाव रखना पड़े। ये सब यहाँ होता है, यहाँ संभल के चलना पड़ेगा, आकर्षण बहुत होंगे। रावण राज्य ही नहीं है, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है, ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है। अभी भी जो लड़ाई है ये अंतिम लड़ाई है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, जो ईश्वर ने यज्ञ रचा है ये भी अंतिम यज्ञ है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। संपूर्ण आहुति जब पड़ जाएगी इसमें, फिर कोई यज्ञ नहीं होगा। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। यहाँ के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। सत्युग में जो फलों का जूस आदि है या जो भी पीने के लिए, उसका नाम शुभी रस है। बहुत तृप्त करने वाला, स्वादिष्ट भी है, तृप्त करने वाला भी है, सतोगुनी चीज भी है। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, जहां की हर चीज सतोगुनी होगी। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसे राज्य की स्थापना अर्थ ब्राह्मण बच्चे बने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बार बार बाबा बच्चों से कहता है, खुशी होनी चाहिए ना। अगर ये सिमरन होता रहे, ये कर रहे हैं, ये करना है, ये जरूरत है, तो खुशी होगी। जब खुशी की बातें स्मृति में नहीं होती हैं, तो फिर कोई ना कोई और बातें जो बाप से दूर ले जाने वाली हैं, वो बुद्धि को परेशान करती है। तुम्हारा नाम ही है, क्या नाम है हमारा? आज बाबा ने दूसरा नाम बताया। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। शक्ति लेने का तरीका याद है। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है, और तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वो नास्तिक। एक्टर होकर के डायरेक्टर को ना जाने तो क्या ठहरे वो? बाप और रचना को नहीं जानते, अन्य एक्टर्स को जानते ही नहीं, रोल को ही नहीं जानते, हमारा रोल कब तक है, क्या है। वे नास्तिक हैं, तुम अभी आस्तिक बने, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। अब किसी को मालूम है लक्ष्मी नारायण को भगवान बाप से ये वर्षा मिला हुआ है? बिरला मंदिर तो हम भी बहुत जाते थे, लक्ष्मी नारायण को देखते थे, कितने अच्छे लगते हैं दोनों खड़े। लेकिन कौन है? हाथ जोड़ो, माथा टेको, बस घर आ जाओ। अभी तुम वे बनते हो, ये सब बातें बाप समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं, अब सुनो खुद क्या कहते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं? समझाना चाहता हूं तुमको, कैसे समझाऊं?
इसमें प्रवेश कर समझाता हूँ। प्रेरणा से पढ़ाई नहीं होती है। क्या प्रेरणा से पढ़ाई होती है? पढ़ने पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो ये है ना, जो गाय मुख का गायन है, अमृत मिलता है। जिस तन में मैं आया हूं वो मुख गाय मुख है। ये बड़ी मामा है, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं, मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं और युक्तियां बताता हूं। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं कि बाबा आप हमको आशीर्वाद दे दो, हम ऊंचा पद पाले, दुखों से छूट जाए, सुखों का साम्राज्य ले ले। अब बाबा कहते हैं इसमें आशीर्वाद की क्या बात है? सारी बात समझाता हूँ, ऐसा ऐसा दुनिया होगी, ऐसे बनते हैं, ये छूटता है, ये सब बातें तो समझ की बातें हैं ना। इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाती, कृपा करो। भूल जाता है बाबा हमको, बार बार मालूम है आपने ये कहा है, फिर विस्मृति हो जाती है, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? बार बार रिवाइज करा रहा है, रोज रोज रिवाइज कराता है, ये कम कृपा है? और कृपा करो हम पर, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो क्या हो जाएगा? कृपा करो तो सभी तख्त पर बैठ जाए, सारे ही महाराजा बन जाए, तो फिर रैयत कहां से आएगी उनकी? पद तो पढ़ाई अनुसार ही पाएंगे। पढ़ना तो तुमको है ना, पढ़ना तो आपको ही है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पढ़ाई पढ़ो और ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करो। पतित आत्मा वापिस जा नहीं सकती है। बाप कहते जितना तुम याद करोगे, याद करते करते पावन बन जाओगे। और पावन आत्मा यह रह नहीं सकेगी, यह पवित्र सृष्टि है। पतित सृष्टि में पावन आत्मा रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। तो पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, ये लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकारों से जन्म लेते हैं, ये देवताएं विकारों से जन्म नहीं लेते, जो पूर्ण पवित्र बन जाते हैं। जो फिर सन्यास करना पड़े, फिर उनको सन्यास करना पड़े बार बार, ये तो ऊंचे ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जिनका शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, राम राज्य राम राज्य, फिर वही तीर्थ मान लिए हुए राम जी सीता वाले सामने आ जाएंगे। राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये ईश्वर ने आकर रचा है। रुद्र व शिव एक ही है। कृष्ण का तो नाम ही नहीं। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं दुनिया में। तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं और पूजा करते हैं। कितने मंत्र पढ़ते चले जाते हैं, देखो तो सही, आला मचा होता है वहां पर जहां बड़ा यज्ञ रचा होता है। और पहले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते, चलो सागर में। वैसे शिव बाबा शालिग्रामों की भी बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा करते हैं, फिर खलास कर देते हैं। ये सारा भक्ति का विस्तार है ना। पता चलता है ना अभी कि भक्ति में ये सब विस्तार बना हुआ है, जिससे प्राणी मात्र का इन्हीं बातों में दिल लगा दे जरा। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं
अभी सुनना क्या समझाते हैं। अभी जितना बाबा की याद में रहोगे उतना खुशी में रहोगे। रात्रि को रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए। सोने से पूर्व सारे दिन की दिनचर्या चेक करो, कुछ भूल तो नहीं की है। अपना कान पकड़ लेना चाहिए। अगर भूल हुई तो अपना कान आपे पकड़ो, बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखोगे तो आधा पाप कट जाएगा, पूरा नहीं, आधा कट जाएगा। कभी कभी तो बाबा कह देता है, कभी कहता है क्षमा थोड़ी होगा, बता देने से आगे से नहीं करोगे, आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठे हैं ना, अपना कल्याण करना चाहिए। हो तो श्री अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। अगर कल्याण करने की भावना है तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा कुछ है नहीं। ऊंचा पद पाना है तो मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख ना देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। ये मेहनत करनी है। ना दुख लो ना दुख दो, दो भी नहीं। और अगर कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर दो। ये मेहनत करनी है। बाबा आते हैं तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। प्रोजेक्टर भी हमारा होता था, आप लोगों ने तो नहीं देखा सबने। ये प्रदर्शनी की सभी स्लाइड्स बनी होती थी, बस डिंडोरा पीट देते थे या एक दिन पहले पर्चे उस एरिया में बांट देते थे, और किसी एक स्थान पर, चाहे कोई हॉल होता था या गली मोहल्ले में खुली जगह होती थी, वहां लगाई स्लाइड अपना और वहां पर स्क्रीन लगाई। और जैसे नहीं पहले बहुत एरियाज में फिल्में दिखाने आते थे, कोई सफाई की दिखाते थे, कोई ना कोई फिल्म होती थी, तो लोगों को बच्चों को सब मालूम था फिल्म वाले आ गए, फिल्म वाले आ गए, तो हम भी फिल्म वाले हो जाते थे। फिल्म आ गई तो जब तक लोग इकट्ठे हो जाते थे फिर हमारी फिल्म चलती थी, और अच्छे ध्यान से सुनते थे। सारा एक ही दिन में सारा ज्ञान सुना देते थे। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो है ना, क्योंकि उसमें एक एक चित्र ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रोजेक्टर में तो सुनना है बस। अच्छा, सारा सुन लिया। अब बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के मुख्य सार से पहले ही मैं बताती हूँ, ठंडी तो भी बहुत हो गई है। कहते हैं सिर मुंडाते ओले पड़े। शुरुआत की है और ठंडी ने कहा अच्छा मैं पहले टेस्ट लेता हूँ। तो देख लीजिए अपनी तबीयत वगैरह सब देखते रहिएगा। बाकी ये रखा है ना जैसा रोज, बाकी ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ आ गए कल हम जूम पर बैठ गए। जूम सेकंड प्लेस है, सेकंड नंबर की है, ये फर्स्ट नंबर का है। हाँ जूम वाले यहाँ आ गए, प्रेजेंट मार्क उनकी रहेगी। यहाँ वाले जूम में चले गए तो सेकंड में चले जाएंगे, ये ख्याल रखना। ये फर्स्ट ग्रेड वाली है, वो सेकंड ग्रेड वाली, समझा? तो इसलिए अपनी तबीयत को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अपना करो। ऐसी कोई बात नहीं। आपका कीमत बहुत ज्यादा है। किसी तरह भी अपना ध्यान रखना, लपेट लपोट के आना, ठंडी ना लगे। सवेरे लगी थी ठंडी, सवेरे सवेरे जरा कम होती है, जब जाओगे ना तब होती है ऐसा।
ऐसा है ना। अभी जरा थोड़ा कम, गाड़ी में भी आने वालों को तो ठीक है, पैदल आते हैं, कई कई रिक्शा में भी शायद आते हैं। सब अपना ध्यान रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है ना। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी। हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मिल रखना है, चार्ट सोने से पूर्व चेक करना है, पोता मिल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव, वो अथक होंगे और विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वे सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। बहुत से फायदे बताए गए। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना है, अर्थात बेवफा बनना है। बाबा के वफादार बच्चे चाहिए। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना है। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। अब सारा दिन के लिए काम तो बहुत मिल जाता है, फिर भी हम व्यर्थ टाइम निकाल लेते हैं। व्यर्थ के चिंतन के टाइम बहुत मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब काम याद रहें तो व्यर्थ चिंतन का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसने ये किया, उसने ये कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते जाओ। जो करना है सो करना है, कर्म करते जाओ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करो। लेकिन अपनी स्थिति का ख्याल रखना है कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं विष्णुपुरी में जाने की, और पढ़ाने वाले स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान है।
उनकी याद के आधार से हमारी अवस्था श्रेष्ठ बनेगी और विकर्म विनाश। चलो अपने बाबा पास चलते। मैं जूम वालों को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम